हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज अमंग द फोर ग्राफ्स। आपको फिगर यानी कि चार ग्राफ दे रखे हैं। बताना देयर इज ओनली वन ग्राफ फॉर विच एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल 0 to t कैन वेनिश फॉर अ सूटेबली चूजन t, विच वन इज इट। तो आपको चार ग्राफ दे रखे, बता रखा है किसमें आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी वो जीरो होगी। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो ये जो की कॉन्सेप्ट है आपके पास बेसिकली डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यहाँ से अपन इसको बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ सेटिस्फाई करेगा जो गिवन कंडीशन है। तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है बेसिकली वी एवरेज, ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अवर टोटल टाइम, अवर टोटल टाइम। तो इन चार ग्राफ में देखना कि अपने को बताना है किसके अंदर एवरेज वेलोसिटी आपके पास जीरो हो सकती है। तो जैसे आपके पास ABCD चार ग्राफ दे रखे हैं, तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि एवरेज वेलोसिटी को जीरो लाना है। इसका मतलब तो आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है कौन से ग्राफ में जीरो हो सकता है, यानी कि एक ही टाइम पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की दो पोजीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो ग्राफ दे रखे किसी एक टाइम पर डिस्प्लेसमेंट की दो पोजीशन देखिए, एक पॉजिटिव होनी चाहिए एक नेगेटिव। तो इसमें कहीं पॉसिबल नहीं दिख रहा आपको, मान ली कोई भी टाइम ले पर टी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग केवल एक ही पोजीशन मिलेगी अपने को। यहाँ पर पहुंचे तब भी एक ही पोजीशन मिलेगी, या मान लीजिए इस वाले टाइम पर पहुंचे तब भी एक ही पोजीशन मिलेगी आपके पास, इस तरीके से। तो सिंगल टाइम पर आपके पास दो पोजीशन होनी चाहिए। वैसे ही अपने पास दूसरे ग्राफ की बात करें यहाँ पर बी जो दे रखा है, तो यहाँ पर अपन मान ली कोई भी टाइम लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर लिया अपन ने, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई टाइम हो गया टी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको देखिए दो पोजीशन मिल रही है। और इधर देखिए आपके पास तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है आपके पास, और यहाँ देखें तो डिस्प्लेसमेंट आपका घट रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक बार डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और एक बार डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। और इसको इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे पार्टिकल है मान लीजिए आपके पास प्लस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो एक पॉइंट पर जो आपके पास यहाँ पर है, तो अपन जानते हैं कि जो xt ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इसकी जो स्लोप होती है डेट इज dx/dt, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट भी देखेंगे यहाँ पर, तो वेलोसिटी आपका स्लोप कितना है, जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, तो मीन्स पार्टिकल अगर यहाँ से चलना शुरू करता है किसी एक पोजिशन में पहुंचा, वहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और उसके बाद का डिस्प्लेसमेंट आपका, यानी कि पार्टिकल वापस उसी डायरेक्शन में जाने लगा जिधर से वो मूव कर रहा था। तो एक ही टाइम पर आपके पास देखिए दो डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर ऐसा है तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल अपने किस ग्राफ में दिख रहा है, तीसरे में देखें तो इसमें तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता आपका, और ना ही फोर्थ ग्राफ में किसी भी टाइम टी पर दो पोजीशन मिलेंगी। तो केवल जो ग्राफ बी है इसमें अपने को दो पोजीशन दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसके लिए आंसर तो सही होगा, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।